लेकिन महाराज पहले रे जमाना में पढ़ा लिखा भी बड़ा कम होता। आजकल तो पढ़ाई रो युग है और बहुत लोग आप रे टाबरा ने पढ़ा भी दिया है, लेकिन आज भी कुछ क्षेत्र ऐड़ा है जिन रे महीने छोरारी पढ़ाई तो लगभग ठीक चल रही है, लेकिन कई गांव रे महीने ऐड़ी मानसिकता आज भी है कि भाई बेटो पढ़े लेकिन बेटी ने नहीं पढ़ा है। बहुत लोग ऐड़ा है, बहुत गांव ऐड़ा है कि छोरिया है महाराज क्यों जन्म लियो, घर रो काम करने लियो है, आज इन घर में काम कर रही है, काले दूसरे घर जावेला तो बटे काम ही तो करनो है। इन वास्ते निवेदन है महाराज आप इन सत्संग में आ रिया हो, आपाने इन भारत वर्ष रे महीने गार्गी मैत्री जड़ी विदुषियां हुई है, जिनारे आगे बड़ा बड़ा महाराज बड़ा बड़ा विद्वान भी मूक हो गया, कुछ बोल नहीं पाया, एकदम साइलेंट हो गया। ऐडी बड़ी बड़ी विदुषियां हुई जिन देश में अपा रह रिया, हाँ तो जिन मानसिकता ने और कई समय से जो चलती आ रही है इन मानसिकता ने दूर करो। अगर एक बेटी पढ़ेला तो वह तीन तीन परिवारा ने महाराज आगे बढ़ावेला, तीन तीन परिवारा रो उद्धार करेला। एक तो जिन घर में है जिन जगह वह जन्म लियो उन घरों भी उत्थान करेला, जिन जगह वह आगे जावेला उन ससुराल रे महीने भी भली भांति पढ़ी लिखी होय शिक्षित होय और महाराज अच्छा सो आपरे परिवार रो निर्वहन करेला, और साथ ही साथ जो आगे आने वाली पीढ़ी है वह उन्हें भी शिक्षित करेला और इन देश ने समाज ने बड़ी ऊंचाइयां पर ले जावेला। लेकिन महाराज कई प्रदेश ऐड़ा है, कई जगह ऐड़ी है जटे आज भी प्रथा प्रथा जड़ी रीतियां चाले, जटे आज भी दहेज प्रथा जड़ी रीतियां चाले, जटे आज भी शिक्षित स्त्री शिक्षा पर बड़ी रोक है। लेकिन निवेदन है महाराज जब बेटी पढ़ी लिखी होवेला, क्योंकि आज लोग दुखी है, सब चाहे घर में बेटो तो हो लेकिन बेटी रो जन्म नहीं हो। क्यों? क्योंकि बेटी जन्मेला तो जब अब बड़ी होवेला इनो ब्याह होवेला तो अपने दहेज देनो पड़ेला, रुपया देना पड़ेला, और उन पैसा रे कारण जो बड़ा ऊंचा वर्ग रा जो लोग है उच्च स्तर रा लोग जो बड़ी सोसाइटी में रहने वाला है वे तो आपरे शौक रे वास्ते खूब दे देवे, लेकिन उन्हारी देखा देख जो इन समाज रो गरीब किसान है आज वो मर रियो है। उनरे मन में वो भय है कि अगर हमारे बेटी हो गई तो इनरे दहेज में मैं कहीं देऊंला। लोगारी मांग तो देखो महाराज आपरी बेटी सु मैं तब ब्याह कराला जब आप माने कार दो, स्कॉर्पियो दो, इतना लाख रुपया दो। क्यों महाराज आपका उधार देना आया था उन्होंने या आप खरीद उन्हारे घरे रखने आया था? आपने वो पिता आपरी बेटी दे रियो है, अर्थात पूरे जीवन री पूंजी आपने प्रदान कर रियो है। आई बहुत बड़ी बात है, कालजारी कौर आपने दे रियो है, जिन बेटी ने वो फुलारे प्रकार पाली पोसी बड़ी करी, जिनने इतरों भी अगर महाराज कोई लाग जाती, कोई दर्द हो जातो, बीमार हो जाती तो पितारो काल जो बारे आ जातो, हाथ में आ जातो, लेकिन वो आपरी बेटी ने खुदरी जान से भी ज्यादा लाड कर दुल्हार कर प्यार कर बड़ी करी। लेकिन आज जब वो पिता और बेटी ने दूसरे घरे भेजे तो महाराज समाज की सोच तो देखो, अगर पिता दहेज नहीं दियो है, जितरो मांगियो है उतरो नहीं दे पाया है तो उन बेटी ने दुख दियो जावे, इन प्रकार उन्हें दुखी करी जावे महाराज कि उन बेटी ने दुखी होए या तो आत्महत्या करनी पड़े या जीवती ने जलनो पड़े। महाराज विचार करो, आप जिन्हें दुख दे रिया हो, आप जिन्हें कष्ट पहुंचा रिया हो, आप तो उन बेटी ने दुख दे रिया हो, लेकिन उन बेटी रे पर दुख आ रही हो तो उन माता पिता पर कहीं बीतती होवेला। जिन माता पिता से आप मुंह मांगिया रुपया लेन आया हो, अगर वे उनारे पास नहीं था रुपया तो कठिने सु भी कर उधार ले कर्ज ले घर री जमीन बेचने भी आपने लाइन दिया है। आगलो दुखी होयो, लेकिन आप री महाराज जो भी जरूरत थी वह पूरी करी तो सोचो अपानो घर क्या सुखी होवेला। जब अपा कोई घर ने दुखी करियो हाँ तो अपा कदी सुख से नहीं बैठ पावाला, चाहे आप लाखों ले लो करोड़ों ले लो राजी हो जाओ, लेकिन सुख से नहीं रह पावला। इन वास्ते महाराज निवेदन है बेटी ने शिक्षित करो, और साथ ही साथ एक बार एक पिता अपनी बेटी रो बड़ी धूमधाम से ब्याह करियो तो बड़ी जो भी उधारी मांग थी सब उन्होंने दी, लेकिन आखिर महीने छोरा वाले तरफ से बड़ी मांग आ गई तो कहने लागो कि थारा पिताजी कहीं मने हेलीकॉप्टर दे सके।
इतनी है हैसियत कि हेलीकॉप्टर दिला सके। तो बेटी कहो मारा पिताजी तो हेलीकॉप्टर दे देवेला, लेकिन थानी हैसियत है हवाई अड्डो बनाने री तो बात करो आज ही दे देवेला। लेकिन विचार करो महाराज, सोचो आपने वह बेटी मिली आई काफी, और आगे आने वाला समय रे महीने तो शायद ही बेटियां देखने वास्ते मिले, क्योंकि प्रत्येक घर रे महीने एक छोरो हो गयो। लोग कहे महाराज अब घणो एक बेटो ही काफी है, बेटी हो गई तो उनरे वास्ते और भी महाराज कितरो कार्य करनो पड़ेला, कितरो उनरे वास्ते रुपयो इकट्ठो करनो पड़ेला। 2 बेटा हो गया घर में बेटी नहीं तो भी लोग कह देवे कोई बात नहीं इतना ही घना, लेकिन धीरे धीरे बेटा ही बेटा री छाना में हो तो उनासु ब्याह कुण करेला, उन बेटा री हाथ पर कलाई सुनी रेवेला, कुण उनने राखी बांधेला। अगर महाराज आगे आने ना जमाना रे महीना आप बेटिया ने इतना महत्व दियो ही नहीं तो आप कल्पना भी नहीं कर सको कि वो समाज रह सके, आ संस्कृति जीवित रह सके। इन वास्ते निवेदन है बेटिया ने घर काम में मत राखो, उन्हाने घर सु बाहर निकालो, उन्हारा पर आप पकड़ो मत, तोड़ो मत, उन्हाने पराने फैलाउन दो। जितनी बड़ी उड़ान वह भरनी चाहे उतनी बड़ी उड़ान उन्हें भरने दो। आज कोई भी ऐडो क्षेत्र नहीं है जिन क्षेत्र के महीने बेटियां कम है, चाहे महाराज वो कोई भी क्षेत्र हो। आज मिलिट्री रे महीने, फोर्स रे महीने बेटियां है, आज बड़ा बड़ा यान बेटियां उड़ा रही है, भारत री जंग रे महीने बेटियां जा रही है। साथ ही साथ इन देश री बड़ी बड़ी IAS ऑफिसर, RS अधिकारी और बड़ा बड़ा पद पर बेटियां रे देश को नाम ऊंचो कर रही है। तो क्यों नहीं महाराज वो गर्व अपाने प्राप्त होए, आप सबरी बेटी पढ़ लिख आगे बढ़े और इतना बड़ा पद पर कार्यरत हो, आपरो नाम रोशन करे, देश रो नाम रोशन करे। इन वास्ते महाराज बेटियां ने पढ़ाओ लिखाओ, जो उन्हारी जो भावना है जो चाहना है उन्हें पूरी कराओ। इन वास्ते पहले के जमाना में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, और जो युग महाराज जिन समाज में आपा रेवा उन समाज रे महीने, उन संस्कृति रे महीने सदैव सुई नारी पूजा होती आई है। आप खूब पूजा करो, देवी री पूजा तो कर रिया हो, लेकिन साथ ही साथ देवी स्वरूप बेटी है उन्हें पेट में ही मार रिया हो। आजकल तो एडी महाराज कई मशीन आ गई कि पेट रे महीने ही बता देवे छोरो है या छोरी। अगर लोगा ने पतो चल गयो कि छोरी है तो इन प्रकार उन माँ पर घर रो प्रेशर पड़े, परिवार रो प्रेशर पड़े, रिश्तेदार रो दबाव पड़े कि महाराज बेटी होवेला। इन प्रकार री वे बाता बतावे कि उन माँ ने दुखी होए और आप रे गर्भ रे महीने उन बेटी ने मारनो पड़े। लेकिन उन बेटी री पुकार, उन बेटी रो दुख कौन समझ सके महाराज। आप भी तो एक माँ हो, आप भी तो एक बेटी हो। अगर बींदनी रे पेट रे महीने बेटी है, सासू जी ने पतो चाल गयो तो सासू जी काई केवेला महाराज चाह तो घनी छोरा रही थी लेकिन छोरी हो गई, इतना दुखी हो न केवे महाराज। तो विचार करो आपने जो जन्म दियो वह माँ भी तो एक बेटी थी, अपा कठों आया वहाँ माँ भी तो एक बेटी थी, कोई घर की बहू बनी और उनकी कृपा से आज दुनिया आप हम सब ने देखने वास्ते मिली है। इन वास्ते रेस्पेक्ट करो महाराज, उन बेटी ने सम्मान दो, उनरे आप से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपरी खुशी रे वास्ते वह सब कुछ करने तैयार है। लेकिन बस इतनी सी अनुमति चाहिए कि वह पढ़ पावे, लिख पावे और आगे बढ़ पावे। तो पहले के जमाना में ज्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं।